हरे कृष्णा। मैं तरुण श्याम दास आप सभी भक्तों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी भगवत कथा अनुरागी जीवात्माएं हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आप में से कुछ भक्तों ने बहुत सुंदर फीडबैक दिया कि आप लोग चाहते हैं कि श्री कृष्णा बुक के चैप्टर्स का आपको वीडियो भी मिले ताकि आपका श्रवण अच्छा हो सके। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा इस फीडबैक के लिए, क्योंकि इसी फीडबैक की वजह से मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं श्री कृष्ण भगवान की पुस्तक और उनके अध्यायों का कीर्तन आपके समक्ष कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी तक आपने जैसे अध्याय 35 तक कंप्लीट किया है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 36 चैप्टर आपके सामने पढ़ूंगा और उसकी चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 36 चैप्टर ऑफ कृष्णा बुक। तो हम प्रारंभ करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कृष्णा बुक खोल लें ताकि हम सेम पेज पे रहें और आप अच्छे से श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण अपने अंदर करते जाएं। तो हम शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। तो सबसे पहले शुरुआत इसमें प्रभुपाद जो करते हैं वो लिखते हैं, वृंदावन सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। यानी वृंदावन के वासी, ब्रजवासी, वहां के न केवल ब्रजवासी, वहां के पशु, वहां के पक्षी, वहां के पेड़, वहां के पौधे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके बारे में उनके ध्यान मग्न रहते हैं, उनकी सब लीलाओं का स्मरण करते थे। किंतु हम जानते हैं कि ये भौतिक जगत, जैसा लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, इतना कलुषित है, दूषित है, और खास करके कलयुग में इतनी दुर्दशा बिगड़ती जा रही है कि असुरी लोग वृंदावन में भी शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। ये पहली 3 लाइन है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। उसके बाद हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो इसमें क्या बताया है प्रभुपाद ने, एक बार अरिष्टासुर नाम का एक असुर, डीमन, सांड का रूप लेके, बहुत बड़ा भयानक बैल, सांड, ऑक्स का रूप लेके वृंदावन में प्रवेश करता है। उसका शरीर इतना विशाल था, उसके सींग इतने बड़े बड़े सींग थे कि जब ये चलता था तो अपने सींगों के खुरों से धरती को खोदता हुआ चलता था, धरती को खोदता हुआ चलता था। वृंदावन में आ गया। इस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती कुछ ऐसे कंपन करने लगी जैसे मान लो कुछ भूकंप सा आ गया है, और इतनी भयानक गर्जना करने लगा, आवाजें करने लगा, और उसने नदी के पास की भूमि को खोद दिया। उसकी भयानक गर्जना, अरिष्टासुर जो ये आया सांड के रूप में, उसकी गर्जना इतनी खतरनाक थी कि उससे कई गायें गर्भवती और कई गर्भवती यहाँ तक कि महिलाएं भी, उनके गर्भपात हो गए। तो बहुत डरावनी आवाज कर रहा था, और इस प्रकार से वो इतना विशाल था कि उसके ऊपर एक बादल भी एक आया, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई पहाड़ी के ऊपर कोई बादल आ जाता है ना, इतना बड़ा, विशाल, खतरनाक और इतना भयानक ये सांड था। इतना भयानक था कि गांव के मेन एंट्रेंस से वो अंदर उसने प्रवेश किया, और सब नर नारी जो वृंदावन के थे भयभीत हो गए, और गायें और अन्य पशु यहाँ वहां गांव छोड़ के भागने लगे कि ये क्या, कौन है ये। अब स्थिति इतनी भयंकर हो गई भक्तों कि वृंदावन के सब निवासी आर्तनाद कर उठे और कहाँ गए, भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गायों को इधर उधर भागते हुए देखा, डरते हुए देखा, सब लोग भाग रहे हैं। उन्होंने कहा डरो मत, डरो मत। और फिर अरिष्टासुर के समक्ष खड़े होकर कहते हैं, तुम जीवात्माओं में सबसे ज्यादा निम्न हो, निकृष्टम हो, तुम गोकुल के निवासियों को क्यों डरा रहे हो, और तुम्हें इस कार्य से क्या प्राप्त होगा। यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और युद्ध करूंगा। इस प्रकार भगवान ने उसको चुनौती दी। इनको सुन के वो सांड और गुस्से में आ गया। और अब देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, श्री कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े थे, ऐसे। अब हमारे जो गाना है ना,
हमारे जो कृष्ण हैं ये टेढ़े मेढ़े ही खड़े होते हैं। इनको समझ पाना तो बहुत मुश्किल है, ये तो समझ सकते नहीं हम। राम अवतार में तो एकदम मर्यादा में थे, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं श्री राम के अवतार में, धनुष बाण लेके सीधे। लेकिन कृष्ण तो एकदम हमारे कंधे में मित्र के हाथ रख के खड़े हैं। और क्रोधित सांड कृष्ण की ओर बढ़ने लगा, अपने खुरों से धरती खोदता हुआ पूंछ ऊपर उठा ली, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूंछ पे बड़ा सा मेघ मंडरा रहे हैं। लाल आंखें करके क्रोध में इधर उधर घूम रहा था, और सींगों को कृष्ण की ओर करके उसने इंद्र के वज्र की भांति, देवराज इंद्र जो कि स्वर्ग हायर प्लैनेटरी सिस्टम जो हमारे जो ऊपर हैं, उनके जो राजा हैं इंद्र, देवराज इंद्र, उनका वज्र की भांति अपने सींगों को लेके आने लगा। ये कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है। किंतु श्री कृष्ण ने तत्काल ही उसके सींग पकड़ लिए और उसे उठाकर दूर फेंक दिया, और इस प्रकार फेंक दिया जैसे एक विशालकाय हाथी एक लघु विरोधी हाथी, छोटा हाथी को टक्कर मार के दूर फेंक देता है। अब यद्यपि जब ये असुर गिरा तो गिर के काफी इसको चोट लगी, थोड़ा घबरा गया और थक गया था, लेकिन फिर भी साहस करके उठ के फिर से इसने अटैक किया, फिर से आक्रमण किया, और श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए बड़ी बड़ी सांसें भी ले रहा था। श्री कृष्ण ने उसके सींगों को फिर से पकड़ लिया और धरती पर पटक दिया, उसके सींग तोड़ दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर पर इस प्रकार पदाघात किया जैसे कोई धोबी घाट पे गीले कपड़ों को निचोड़ रहा हो। बहुत पिटाई करी उसकी, बहुत पिटाई करी, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पदाघात करने से अरिष्टासुर एकदम उलट गया और तीव्रता से अपने पैर चला के छटपटाने लगा। उसके नेत्र अंत में पथरा गए, मतलब स्टिल हो गए, और काफी रक्त, काफी खून निकल गया। मलमूत्र का त्याग करते हुए डर के मारे यमलोक को चला गया। तो एक और असुर से भगवान ने वृंदावन के ब्रज के वासियों की रक्षा करी। अब आगे इस आश्चर्यजनक उपलब्धि के लिए देवगण स्वर्गलोक से भगवान श्री कृष्ण पे पुष्प वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण पहले से वृंदावन वासियों के सर्वस्व थे। सांड रूपी इस असुर का उद्धार करने के बाद वो सभी ब्रजवासियों की आंखों का तारा बन गए थे। विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने बलराम जी के साथ में गांव में प्रवेश किया, तो गांव वासियों ने उनका बहुत स्वागत किया, उनको उठा लिया, अपने कंधे में बिठा लिया। अब ये उनका यशगान कर रहे हैं सब ब्रज के वासी, क्योंकि जब भी कोई आश्चर्यजनक कार्य करता है तो उसके बंधु बांधव, उसके संबंधी मित्र नेचुरली भाव से अत्यंत खुश हो जाते हैं। तो इस घटना के बाद अब नारद मुनि जी जो है हमारे कृपालु देवर्षि नारद, देवता लोक के मुनि देवर्षि नारद एकदम व्याकुल हो रहे हैं। वो चाहते थे भगवान कृष्ण मथुरा आए और कंस का जल्दी से काम तमाम करें। तो कहा जाता है, अब नारद मुनि जो हैं साधारणतः देव दर्शन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि देवगण और उनके स्तर का व्यक्ति ही नारद मुनि जी का दर्शन कर सकता है। किंतु नारद मुनि जी चाहते थे कि कंस को जाके भड़का दें ताकि कंस कोई एक्शन ले, इसीलिए कंस के पास गए, जो कि देवताओं के स्तर पे नहीं था, फिर भी उसने नारद मुनि जी के दर्शन किए। क्यों दर्शन किए? क्योंकि नारद मुनि स्वयं चाहते थे, और वो चाहते थे कि कंस को जाके भगवान श्री कृष्ण का रहस्य खोल दें और कंस आतुरता में एक्शन ले, ताकि कुछ ना कुछ हो और भगवान उसका वध कर दें। तो नारद मुनि जी का क्या कहना, वो साधारण भगवान जो हैं और उनके भक्तों का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होनी आवश्यक है, अन्यथा हमें वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। किंतु यह भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी के संपर्क में आने से एक इंद्रियातीत हमको लाभ होता है, और उसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। अगर आप किसी उच्च कोटि के वैष्णव, सन्यासी, उच्च कोटि के ब्रह्मचारी जो अपना जीवन भगवान को सर्वस्व दे चुके हैं और बहुत तपस्या करके भगवान की भक्ति अच्छी कर रहे हैं और उच्च कोटि के एलिवेटेड संत हैं, ऐसे शुद्ध भक्त हमें कहीं भी दिख जाए ना भक्तों,
चाहे दूर से दिखें चाहे पास से, तुरंत दिखते ही वहीं प्रणाम कर दीजिए, वहीं साष्टांग दंडवत कर दीजिए। ये मत सोचिए कि ये मेरे समीप आएंगे तो मैं सामने प्रणाम करूं, जरूरी नहीं है। हमको दूर से दिख गए कोई बहुत उच्च कोटि के भक्त, तुरंत साष्टांग कर दीजिए। और स्त्रियां पंचांग प्रणाम करते हैं, कृपया करके वो मर्सी उनकी कैसे भी आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। और इस अज्ञात सुकृति का लाभ क्या होगा भक्तों? लाभ ये होगा, आप कृष्ण के समीप जाएंगे। कैसे? आपकी भक्ति आपकी भक्ति में प्रगति आने लगेगी, आपका मन भक्ति में और लगने लगेगा। ये अज्ञात सुकृति कैसे प्राप्त होती है हम नहीं जानते, लेकिन जब आप किसी शुद्ध भक्त को, अच्छे भक्त को, किसी भी भक्त को जो आदरणीय है, उसको कभी भी आप उनका दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैर अगर छूने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करते हैं तो हमें ये सुकृति प्राप्त होती ही है। और आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं? जिससे लाभ होता है व्यक्ति नहीं समझ पाता कि उसकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है, पर होती है प्रगति। और फिर भी वह प्रभु भक्त के दर्शन मात्र से प्रगति करता है। तो नारद मुनि का ध्येय कार्य को शीघ्र समाप्त करना था। श्री कृष्ण असुरों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे और कंस असुरों में प्रमुख था। तो नारद मुनि घटनाओं की गति में तीव्रता, स्पीड लाना चाह रहे थे। इसी उद्देश्य से वे सारा का सारा वृत्तांत जाके कंस को कह दिया। और कंस को जाके क्या बोलते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में? अरे भाई कंस, वसुदेव जी का 8वां पुत्र ये श्री कृष्ण ही है। वसुदेव जी ने तुम्हारे साथ जो है चीटिंग करी है। उन्होंने अपना 8वां पुत्र वृंदावन ले गए और वहां से नंद महाराज यशोदा मैया की पुत्री को ले आए, अदल बदल किया है, तुम्हारे साथ कपट हुआ है। और ये जितने भी तुम्हारे असुर जा रहे हैं ना वृंदावन, जिनको तुम भेजते हो और जो मर जाते हैं, इनको ये श्री कृष्ण और ये बलराम, ये दोनों ही मार रहे हैं। जाकर के कंस को सब बता दिया। और बलराम जी की भांति श्री कृष्ण भी वसुदेव जी के ही पुत्र हैं दोनों। तो वसुदेव जी तुम्हारे दुष्ट स्वभाव से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने बड़ी 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 चालाकी से ये तुम्हारी दृष्टि से दूर अदला बदली कर दी कंस। समझो, ये बात जाके पूरी बता दी। और नारद मुनि से ये वृत्तांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी तलवार निकाल लिया। अच्छा, मेरे साथ वसुदेव ने ये कपट किया, मैं वसुदेव को सीधा मार दूंगा। तो उसने, नारद जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, शांत हो जाओ, वासुदेव जी तुम्हें मारने वाले नहीं है। मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र तो ये श्री कृष्ण है भाई, इसको मारना है तुम्हें। हा? तो अच्छा यह होगा कि तुम श्री कृष्ण और बलराम जी की हत्या का प्रयास करो। किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वसुदेव जी की पत्नी और वसुदेव जी को बंदी बना लिया कि नहीं, मेरे साथ तुमने कपट किया था। अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया। और नारद मुनि जी द्वारा प्राप्त ताजा जानकारी पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केशी नाम के एक और असुर को बुलाया और उसको बोला कि भाई तुम जाओ, श्री कृष्ण बलराम जी को मारने के लिए तुम जाओ वृंदावन। और वास्तव में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कंस ने केशी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों उसका उद्धार हो जाए और इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर ले, क्योंकि जानता था कंस अंदर से कि ये तो स्वयं विष्णु या कृष्ण ही है, स्वयं विष्णु। तद उपरांत कंस ने अपने कुशल महावत, अब महावत कौन होता है? जो बड़े बड़े हाथियों को कंट्रोल करते हैं। महावत, चाणूर और मुष्टिक शल, ये हैं रेसलर्स, कंस के मल्ल योद्धा, कुश्ती वाले। चाणूर, मुष्टिक, शल, इनको बुलाया और उनसे कहा, प्रिय मित्रों मेरी बात ध्यान से सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के 2 भाई हैं, उनके नाम कृष्ण बलराम हैं। वे दोनों वास्तव में वसुदेव के पुत्र हैं। और जैसा तुम जानते हो कि मेरी भविष्यवाणी हुई है कि मेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा होगी, तो मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों होने वाली है। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम सभी रेसलर्स एक रंग भूमि का आयोजन करो। मैं उन दोनों बालकों को किसी प्रकार से वृंदावन से मथुरा बुलवाऊंगा
और तुम उन दोनों बालकों का मल्ल युद्ध करके कुश्ती में दोनों को मार दो। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में मल्ल युद्ध अभी भी लोकप्रिय है। मल्ल युद्ध श्रीमद् भागवतम के अनुसार 5000 वर्ष पहले भी लोकप्रिय था। तो कंस ने क्या किया, इसका एक प्रोग्राम रखा मल्ल युद्ध का, और उसने सब लोगों को बुलवाया, और एक हाथी भी था जिसका नाम था कुवलयापीठ। तो कंस ने क्या किया, कुवलयापीठ हाथी को बुलवाया और रंगभूमि के जो मेन एंट्रेंस गेट था वहां उसको रखा, ताकि कृष्ण बलराम जब आएंगे तो एंट्रेंस पे गेट पे हाथी ही उनको मार देगा, और अगर हाथी ने नहीं मार पाया तो अंदर आएंगे रंगभूमि में मेरे मल्ल योद्धा चाणूर, मुष्टिक, शल इत्यादि, ये इन दोनों को मार देंगे। ये उसकी पूरी योजना थी। अब आगे लिखते हैं प्रभुपाद, कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिव जी की पूजा पशु बलि के द्वारा धनुर्यज्ञ का आयोजन करने का भी परामर्श दिया। अभी कंस पूरी तैयारी कर रहा है भक्तों। हाँ, उसने चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने के लिए कहा अपने मित्रों को कि तुम ये यज्ञ संपन्न करो। ये एकादशी के थर्ड डे पे ये तिथि आती है, क्योंकि शिव जी की आराधना इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। शिव जी का एक अंश, यहाँ बात हो रही है अंश की, काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है, और असुरगण शिव जी के इस रूप की उपासना करते हैं, काल भैरव की उपासना करते हैं, और उनके सामने पशु की बलि इत्यादि भी देते हैं। तो उसने ये सब क्यों कर रहा है कंस, ताकि सब स्थिति उसके लिए अनुकूल बन जाए। असुर लोग वहां काल भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से एक था। वह चतुर कूटनीतिज्ञ भी था, अतः उसने अपने मित्रों के द्वारा कृष्ण और बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। अब इसके बाद उसने क्या प्लानिंग करी कि सब कुछ तो कर लिया, प्रिपरेशन, रंगभूमि बना लिया, मल्ल युद्ध के लिए बुला लिया चाणूर, मुष्टिक, शल को, हाँ, यज्ञ भी करवा रहा है, काल भैरव जी की पूजा करवा रहा है, सब करवा रहा है। पर कृष्ण बलराम यहाँ कैसे आएंगे वृंदावन से, वो तो वो आएंगे नहीं उसके बुलाने पे। तो उसने अक्रूर जी को बुलाया। अब अक्रूर जी कौन थे? अक्रूर जी ने भी भगवान कृष्ण ने वसुदेव के पुत्र में जन्म लिया था, उसी यदुवंश के वंशज थे, उसी यदुवंश के वंशज थे, और कंस के एक मित्र भी थे। तो कंस ने कहा उनसे, प्रिय अक्रूर जी, भोज और यदु राजवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा कोई मित्र नहीं। आप बहुत उदार व्यक्ति हैं, अतः एक मित्र के रूप में मैं आपसे दान की भिक्षा मांगता हूं। जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूं। ये कंस कह रहा है अक्रूर जी से, क्योंकि कंस को अपना काम करवाना है। मैं आपसे तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूं। वहां जाकर आप कृष्ण और बलराम दोनों बालक के विषय में जानकारी प्राप्त करो। वो नंद महाराज के पुत्र हैं। उन बालकों के लिए स्पेशल रथ लेके जाओ और उनको तुरंत यहाँ किसी प्रकार से ले आओ, क्योंकि कंस ने पूरी उनको मारने का जाल बिछा रखा है। मेरी आपसे यही विनती है, मेरी योजना इन दोनों बालकों का वध करने की है। जैसे ही वे मुख्य गेट से आएंगे, वहां कौन खड़ा है? कुवलयापीठ हाथी। तो कुवलयापीठ हाथी इन दोनों का वध कर देगा। और मान लो कि कुवलयापीठ हाथी नहीं कर पाया वध, और ये अंदर भी आ गए, तो रंगभूमि के अंदर मेरे बड़े बड़े योद्धा मल्ल युद्ध करने के लिए बैठे हैं, और इन दोनों बालकों को मार देंगे। इसके बाद मैं किसका वध करूंगा? इसके बाद मैं वसुदेव जी का भी वध कर दूंगा, नंद महाराज का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वो वृष्णि और भोज राजवंशों के पक्ष में है, मेरे फेवर में नहीं है, और वसुदेव ने मुझसे चीटिंग भी किया है। उसके बाद मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं। इस तरह से मैं अपने सारे शत्रुओं को मार दूंगा। फिर कंस क्या बोलता है? कहता है कि जरासंध मेरे ससुर हैं, और द्विविद नामक विशाल वानर मेरा दोस्त है। इनकी हेल्प से मैं देवताओं को सपोर्ट करने वाले और पृथ्वी के राजाओं को भी मार दूंगा, ताकि मैं निष्कंटक राज कर सकूं। पूरा सब मर जाएंगे, मेरे सारे
जो दुश्मन है सब मर जाएंगे। ये सारी प्लानिंग उसने बताई अक्रूर जी को। यह हमारी योजना है। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने में अत्यंत मुझे आनंद आएगा। और आगे वो कहता है, आपको अक्रूर जी ये भी ज्ञात होगा कि शंबर, नरकासुर, बाणासुर मेरे मित्र हैं। जब मैं देवताओं के समर्थक राजाओं से युद्ध प्रारंभ करूंगा तब वो मुझे सपोर्ट करेंगे। इस तरह मुझे सभी शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप तुरंत जाइए और जाकर के इन दोनों कृष्ण बलराम को ले आइए। किसी प्रकार से उन्हें मथुरा के सौंदर्य और मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ लाने के लिए उत्साहित कीजिए। वहां जाके क्या बोलना है, ऐसे तो आएंगे नहीं कृष्ण बलराम, तो उनको जाके बोले हम मल्ल युद्ध का उत्सव है, मथुरा के सुंदर सौंदर्य को देखने चल रहे हैं। कृष्ण बलराम को ये बोल के उत्साहित कीजिए और उनको स्पेशल रथ में यहाँ पे ले आइए। ये उसकी सारी प्लानिंग करके बैठ गया कंस। तो ये सुन के अक्रूर जी, कंस इसे क्या बोले, अक्रूर जी कहते हैं, कंस की इस योजना को सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, कूटनीतिक गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से प्लानिंग करी है, किंतु आपको अपना विवेक भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी हो भी सकती है और नहीं भी। मनुष्य योजना बनाता है किंतु अंततः उसकी पूर्ति ईश्वराधीन है। हा? हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं किंतु जब तक श्री भगवान उसकी अनुमति नहीं देते तब वो सारी क्या हो जाएंगी, असफल। मतलब मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ये कहावत भी है। तो यहाँ अक्रूर जी उसको कहते हैं इस लास्ट पैरा में कि भाई प्लानिंग अच्छी बनाई आपने, पर भगवान को अगर अप्रूव नहीं है ना तो गड़बड़ हो जाती है। तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से कितनी भी विशाल योजना क्यों ना बनाए, किंतु उसको यह ज्ञात होना चाहिए कि सकाम कर्म के फलस्वरूप दुख या सुख का भागी उसे होना पड़ेगा। किंतु कंस महाराज, मुझे आपसे इस प्रस्ताव के विरोध में कुछ नहीं कहना। एक मित्र के रूप में मैं आपका फ्रेंड हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, स्पेशल रथ लेके जाऊंगा और श्री कृष्ण बलराम जी को यहाँ लेके आऊंगा। अपने मित्रों को विविध प्रकार से निर्देश देने के बाद कंस ने विश्राम ग्रहण किया और अक्रूर जी वृंदावन चले गए। तो कंस ने विश्राम अंत में इसलिए ग्रहण किया क्योंकि उसको लगा अब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को यहाँ लेके आएंगे, मैंने इनको मारने की प्लानिंग कर ली है। इनको मारने के बाद में नंद महाराज, वसुदेव जी, उग्रसेन जी, उनके भाई देवक जी और इन सबको मार दूंगा और अपने ससुर जो हैं उनके और अपने अन्य साथी जो असुरगण हैं उनके साथ मिलके पृथ्वी के और जो राजा हैं जो देवताओं के समर्थक है उनको भी मार दूंगा और मैं निष्कंटक पृथ्वी पर राज्य। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 36 का कीर्तन खत्म हुआ और आप सबने सुना। 37 चैप्टर का मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भिजवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा।